हेलो, गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन। पहला क्वेश्चन है, मधुबनी चित्रकला के बारे में कौन सा कथन सही है? तो सेकेंड आंसर आपका हो जाएगा, क्योंकि मधुबनी चित्रकला में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ आदि दर्शाए गए हैं। मधुबनी उत्तरी बिहार का एक प्रसिद्ध जिला भी है। कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर ये अपना घोंसला बनाता है। ये पक्षी कौन सा हो सकता है? तो कौवा जो होता है पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। पोचमपल्ली गांव में एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे पोचमपल्ली ही कहते हैं। इस गांव के निम्नलिखित में से किसका भाग है? केरल का, कर्नाटक का, आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु का? तो आंध्र प्रदेश बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश के नलगोंडा जिले का एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़ों के लिए बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे पोचमपल्ली भी कहते हैं। यह कपड़े अपने रंगाई के इकत शैली और ज्यामितीय प्रयोग के लिए प्रसिद्ध भी है। कुछ जानवर रात में जगते हैं। ये जानवर हर चीज को जिन रंगों में देखते हैं। जो जानवर रात और ज़्यादातर रात में जगते हैं वो काला और सफ़ेद में ही देखते हैं। जैसे उल्लू, रैकून आदि ये जानवर हर चीज़ को जिन रंग में देखते हैं वो काला और सफ़ेद उनको नज़र आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईवीएस में किसी अच्छे ग्रह कार्य के लिए मुख्य केंद्रित होना चाहिए। तो तीसरा का हो जाएगा, ईवीएस में अच्छे ग्रह कार्य को मुख्यतः विस्तृत अधिगम के लिए चुनौतियों और उत्तेजना पर केंद्रित होना चाहिए। इसके कारण मुख्य विषय द्वारा भविष्य में उत्पन्न होने वाली चुनौतियों एवं उपायों का पूर्व अभ्यास संभव हो पाता है। प्राथमिक स्तर पर अच्छी ईवीएस पाठ्यक्रम में होना चाहिए। तो सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। प्राथमिक स्तर के अच्छी ईवीएस पाठ्य चर्चा में अपने आसपास से खोजने के अवसर प्रदान। तो अपने आसपास की खोजने के अवसर प्रदान करना चाहिए, क्योंकि इससे विषय वस्तुओं को समझने में विस्तृत पटल मिलता है। ईवीएस की कक्षा में कक्षोत्तर प्रश्न तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो कक्षा में अनुशासन को भी बनाए रखने के लिए किया जाता है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई के एक प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का है। विषय के आमोद प्रदान करना। ईवीएस में सामाजिक असमानताओं पर बल देने के लिए निम्नलिखित में कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम अनुभव होगा? तो चौथा हो जाएगा कि विद्यार्थियों को समूह को भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए विद्यार्थियों को समूह परियोजना का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना अधिक प्रभावी अधिगम होगा, क्योंकि समूह परियोजना में सभी विद्यार्थी परस्पर अंतःक्रिया करके एवं समाज के व्याप्त विभिन्न सामाजिक असमानताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।
पसंद नापसंद के बारे में चर्चा समय किसी छात्र को कहो, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तो हम आसपास के किसी होटल में जाकर लिंगहुफेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है? असम का हो सकता है, हांगकांग का हो सकता है, उड़ीसा का हो सकता है, अरुणाचल प्रदेश का हो सकता है। तो यह छात्र हांगकांग का हो सकता है, क्योंकि लिंगहुफेन हांगकांग में खाया जाने वाला पकवान है जो सांप से बनता है। असम, उड़ीसा व अरुणाचल प्रदेश में भोजन के रूप में सांपों का प्रयोग नहीं किया जाता है। कांसा एक ब्रिज दो धातुओं का मिश्रण है जो ये धातु हो सकता है। तो तांबा और जस्ता हो सकता है, तांबा और टीन हो सकता है, तांबा और लोहा यानी आयरन, एल्युमिनियम और टीन हो सकता है। तो हम लोग जानते हैं कांसा और यानी बाज तांबा और टीन का मिश्रण होता है। किसका? तांबा और टीन का मिश्रण होता है। तो निम्नलिखित में से समूहों को चुनकर लिखिए जिसमें से खाना पकाने के तरीके ढंग दिए गए। तो खाना पकाने का तरीका कौन कौन हो सकता है? उबाल कर, गूंथ कर। तो हम जानते हैं कि सेंक कर, तल कर और भून कर। खाना पकाने के मुख्य तरीके हैं सेंक कर, तल कर, भून कर। जैसे मक्का के भुट्टे को आग में सेंक कर, आलू को तल कर तथा भूनकर खा सकते हैं। माउंट एवरेस्ट के विषय में सही कथन चुनिए। तो हम जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट नेपाल देश में है और इसकी चोटी की जो ऊंचाई है 8,900 मीटर है। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतरी जाती है जब तक कि पानी तक पहुंच न जाए। इस पेड़ की जड़ें को गहराई इस पेड़ की ऊंचाई के लगभग 30 गुना होती है। 30 गुना होती है यह पेड़ हो सकता है। तो ये रेगिस्तानी ओक जो होता है वो ऑस्ट्रेलिया देश में पाया जाता है। बिहार राज्य में मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी है? तो अक्टूबर से दिसंबर। बिहार राज्य के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करना सबसे अच्छी अवधि अक्टूबर से दिसंबर के मध्य होती है, क्योंकि बिहार की भौगोलिक स्थिति इस दौरान मधुमक्खी पालन के लिए अनुकूल रहता है। हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कौन सा कथन बिल्कुल सही है? तो सेकंड बिल्कुल सही होगा। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। हाथियों के विषय में ये कथन सही है। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है। तो 6 बिंदुओं पर राइट आंसर हो जाएगा। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। निम्नलिखित में से पक्षियों में से कौन सा पक्षी काफी हद तक अपना गर्दन पीछे घुमा सकता है? तो उल्लू अपनी गर्दन को काफी हद तक पीछे घुमा सकता है। उल्लू हमारे देश के नीचे दिए गए भाग में खाने की चीजें जैसे तो पीपीओ का नारियल लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। कौन सा प्रदेश हो जाएगा? आंध्र प्रदेश, असम, गोवा, केरल। तो हमारे देश के केरल में लोग टोपोकोआ और नारियल को अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं, क्योंकि इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा होता है, यानी स्वादिष्ट होता है। कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियाँ जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होगा? तो बुखार से, मियादी बुखार, मलेरिया, एनीमिया।
तो यह व्यक्ति जो है एनीमिया से पीड़ित होगा, क्योंकि इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को शरीर में लोहे यानी आयरन की कमी पाई जाती है, हो जाती है। कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये कौन से पक्षी होंगे? चील, बाज और गिद्ध हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण शिक्षण शिक्षार्थियों को अधिकतम भागीदारी निम्नलिखित में कौन से शिक्षण युक्ति को अधिक प्रभावी हो सकता है? तो पहला आंसर राइट हो जाएगा। शिक्षार्थी को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना शिक्षार्थी को अधिगम भागीदारिता के लिए प्रभावी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपांतरक आलोकन का समुचित कार्य नहीं है? तो राइट आंसर 4 हो जाएगा। जल प्रदूषण के हानियों के विषय में चर्चा करना पर्यावरण की कक्षा में रूपांतरक आकलन का समुचित कार्य नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण कक्षा में रूपांतरक आकलन का समुचित कार्य नहीं है? तो जल प्रदूषण की हानियों के विषय में चर्चा करना। जीव जंतु पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा यानी वर्ग 4 में शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है, शिक्षार्थी को मदद करेगा। तो शालिनी जो है शिक्षार्थियों को कहना चाहिए कि वे अपने टिफिन को बॉक्स खोले और उसके तत्वों का अवलोकन करें और व्याख्या करें। तो राइट आंसर आपका कौन? तो थर्ड आंसर राइट हो जाएगा, क्योंकि शिक्षार्थियों को कल्पना और चिंतन कौशलों को विकास करना होगा।